खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आगामी 2025 के प्रारंभ में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग जल्द कर देगा। उसी को देखते हुए अधिकतर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। वहीं तेजी से उभरती सर्वोदय प्रभात पार्टी भी अलग अलग विधानसभाओं के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आज सर्वोदय प्रभात पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बाबरपुर विधानसभा अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा काके भाई को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस उपलक्ष्य में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा की अध्यक्षता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्याम गुप्ता ने की। जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पंकज गुप्ता ने जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दिल्ली में मौजूदा समस्याओं को लेकर निशाना साधा और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने और सर्वोदय प्रभात पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजने की अपील भी की। जनसभा में बुराड़ी विधानसभा से प्रत्याशी प्रमोद गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं जनसभा के दौरान ही महेंद्र सिंह को पार्टी का जिला अध्यक्ष, परवेश कुमार मंडल अध्यक्ष, राजा हुसैन वार्ड अध्यक्ष, सावित्री देवी महिला मोर्चा जनता कॉलोनी की अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा पार्टी के बुराड़ी विधानसभा अध्यक्ष रितेश राघव को प्रदेश सचिव बनाया गया। जनसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक यादव, राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार प्रजापति, युवा मोर्चा गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष कपिल कुमार सहित बड़ी तादाद में पार्टी के युवा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। सभी ने सर्वोदय प्रभात पार्टी एवं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष स्वयं हमने पूरी टीम ने मिलकर रखा और मैं आभार करता हूँ पूरी जनता कॉलोनी निवासियों का और बाबरपुर विधानसभा का कि आज हमने बाबरपुर से हमने शिव कुमार शर्मा जी को घोषित किया है, जो यहाँ से आने वाले टाइम पे सर्वोदय प्रभात पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जो हमारे हिस्से की रोटी खा ली गई है, जो हमारे हिस्से की रोटी खाई जा रही है, जो हमारे ऊपर कर्जा बढ़वाया जा रहा है, उस विचार के साथ चलती है। कहीं ना कहीं हम उस अपने हिस्से की रोटी यहाँ पे मांगने आए हैं और अगर हमारी जनता हमारा साथ देगी तो उस हिस्से की रोटी हम विधानसभा में जाके लोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है अगले 10 सालों में। उसके लिए हमने ऐप बनवा रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं। आने वाले टाइम पे 1 करोड़ युवा हम पूरे के पूरे 10 साल में जोड़ेंगे। और अब जिस हिसाब से टीम चल रही है, आज से 2 महीने पहले जब पार्टी का गठन हुआ था तो मुझे लगा था ये कि हम 10 साल में सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या पूरी टीम काम कर रही है, उस हिसाब से इन लोगों से और जनता के रिव्यू से मुझे ऐसा लगा आने वाले 5 सालों में हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। ये लगा लीजिए कि सर्वोदय प्रभात पार्टी आ रही है और आएगी, चाहे वो 2 सीटों पे आए चाहे 4 सीटों पे आए, हम पूरी दमखम से ये चुनाव लड़ेंगे। और इन महाबलियों को ही कहीं ना कहीं हमें ये बताना है कि आम आदमी जो कर सकता है वो बिल्कुल तन और मन और धन से अगर वो अपनी पे आ जाए तो किसी भी पहाड़ को हिला सकता है। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगा, जो आपके काम रुक रहे हैं, जो आपके पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, वादों पे मत जाइए। पिछले कई सालों से हमने देखा दिल्ली बिल्कुल गर्त में चली गई है। उन सारी सुविधाओं को हटाकर दिल्ली में हम अपना काम करेंगे, सर्वोदय प्रभात पार्टी अपना काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम करवाना होता है तो जो अभी सरकार है, सेटिंग सरकार है, वो कहीं ना कहीं एलजी पे आरोप लगा देती है। एलजी पे आरोप लगाना, अगर आप प्यार से बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार आपको मना करेगी कि हाँ ये काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो विधायक वहां पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी दयालुता तो होती है लोगों के प्रति कि वो भी काम करें। कहीं ना कहीं वो हमारे से गए हुए हैं, लेकिन जो ऊपर के जो लोग होते हैं, जो मलाई खाते हैं, वो उनमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो किसी को भी कुछ नहीं देना चाहते, वो सारा गमन करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक विधायक का फंड 15 करोड़ रुपए होता है, 75 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ये गमन करने का पूरा टारगेट है। आप 75 करोड़ रुपए को अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 70 करोड़ मान लेता हूँ, 49 49 4,900 करोड़ रुपए का गमन कहीं ना कहीं करने की चेष्टा
दिल्ली की सरकार ही करने वाली है। हमारे 20 सीटों पर उम्मीदवार उतरने हैं, अभी मंथन चल रहा है। 12 सीटों पे हमने फाइनल कर लिए हैं। आज हमारे पास जो शिव कुमार शर्मा जी थे वो हमारे प्रत्याशी हैं जो यहाँ से घोषित हुए। मैं स्वयं रोहतास नगर विधानसभा से लड़ूंगा। अगर हमारी पार्टी अभी फिलहाल 35 का टारगेट पूरा कर लेती है तो मैं स्वयं नई दिल्ली विधानसभा से इलेक्शन लड़ने का। बोधे प्रभात पार्टी का मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आपने यहाँ पे देखा होगा अभी कितनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है। हमारी जो विचारधारा है, युवाओं की अभिनव सोच, हमारा टारगेट यह है कि हम 1 करोड़ युवाओं को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे आने वाले 2-4 सालों में। तो आपने यहाँ का माहौल देख लिया, कैमरा अगर आप पीछे करेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि सारे युवा लोग जो हैं परेशान हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सब एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं। बीजेपी कहती है आम आदमी कहती है बीजेपी। कोई भी काम करने को राजी नहीं है। सब सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभावने वादे देके बेवकूफ बनाना चाहती है। शिव कुमार जी को उतार रहा है हम लोग ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि यहीं से आते हैं। और ये एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने जो है इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए इनको उतारा गया। सर, जैसे कि आपने जब से आप आए हो सुनते जा रहे हो, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है, अध्यक्ष जी ने भी कहा है और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारे पत्रकार श्री रविंद्र कुमार जी ने भी कहा है कि पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है, पब्लिक कुछ जान नहीं पा रही है कि ये सरकारें क्या करेंगी और ये क्या करना चाहते हैं। और हमारी जो पार्टी है ये चाहती है कि नए नवयुग जो बच्चे हैं उनके लिए कोई काम ऐसा निकाला जाए, उनको रोजगार मिले, उनके परिवारों की परवरिश होए, उनको अच्छा लगे। और शिक्षा के लिए भी ऐसा ही कहते हैं हम कि हमारे प्रभात पार्टी जो है वो शिक्षा के लिए भी आगे कार्य करती है। तो वर्तमान विधायक हैं तो कोई बात नहीं है। जो लड़ने का मेरा लक्ष्य था, मैं सिर्फ एक युवाओं के लिए लड़ना चाहता हूँ और ये युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। जीतते हैं तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार, घर के परिवारों को शांति के लिए कोई ना कोई अच्छा काम। देखिए जी, पार्टी से मैं जुड़ा, इनके सिद्धांतों पे चलूंगा और आगे की रूपरेखा जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंकज जी कहते हैं उसके पद चिन्हों पे हम पार्टी को आगे लेके जाएंगे। और पार्टी गरीबों को और युवाओं को आगे लेके जाने का वादा जो कह रही है, अभी मैं बेशक से नया हूँ लेकिन जैसा भी मतलब इनका हैगा रूल उसके हिसाब से हम आगे लेके चलेंगे पार्टी को। जनता से मैं यही कहना चाहूंगा, देखो सबको आपने चुना, हम भी गरीबों से आते हैं, हम भी नीचे से उठे हुए जमीनी स्तर से आते हैं, तो थोड़ा हमारे को इस बार जो है सहयोग करें आप लोग। मैं राकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव सर्वोदय प्रभात पार्टी से हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से पब्लिक को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे अभी दिल्ली में सरकारें वादा कर रही हैं कि 2100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो 2100 रुपए सरकारें आपको कोई दान में नहीं दे रही हैं, ना आपको कोई प्रोत्साहन में दे रही हैं। वो आपकी गलियों का, नालियों का और आपकी योजनाओं का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपकी सड़कें टूटी रहेंगी, कोई काम नहीं होगा। मैं सर्वोदय प्रभात पार्टी से दिल्ली प्रदेश सचिव। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी का स्वागत करना चाहूँगा और उन्होंने ये मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने ये कार्य मुझे मेरे कंधों पे सौंपा और जिम्मेदारियां और भी बढ़ा दी हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे हमारे बाबरपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री शिव कुमार शर्मा जी, और ये अपना बुराड़ी विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं प्रमोद गुप्ता जी, तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे यही आशा है कि वो हमारी टीम को आगे से आगे ले जाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। सर्वोदय प्रभात पार्टी।